सभी साथियों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें मैं आपको आज का गणित का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। जी हाँ साथियों, प्रीवियस भी अपने साधारण ब्याज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पार्ट 3 नंबर पढ़ा दिया था। आज मैं पार्ट 4 नंबर यानी कि पूरे टॉपिक का रिवीजन करवाने वाला हूं। जैसा कि आप इस फर्स्ट पेज पर देख पा रहे होंगे कि आज अपने साधारण ब्याज के पूरे टॉपिक का क्या करने वाले हैं साथियों, रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, और जिसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा हर बार की तरह, हर रोज के सेशन की तरह। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो केवल और केवल एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड हो और आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में सैनिक सीरीज की शुरुआत करते हैं और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और सेशन को अंत तक मेरे भाई जरूर देखना। कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व साथ साथ में करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि आज के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बिल्कुल जीरो से लेकर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी आगे अपने आप ही लेवल या स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए, 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज लग रहा है मेरे भाई। 1080 रुपए का अपने को ब्याज इसने दे रखा है। अपने से वर्ष पूछा है, टाइम पूछा है कि वो कितने टाइम में लगा होगा। 1080 12% की रेट पर 3000 रुपए की राशि पर। तो चलिए मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देखिए अपने को गिवन क्या क्या है, दिया क्या है। 3000 मेरे भाई इसने क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, आया ना। अच्छा, रेट परसेंट कितना दे दिया भाई इसने, दर कितनी दे दी इसने, 12% दे दी या नहीं दे दी। अच्छा, ब्याज कितना दिया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया मेरे भाई इसने 1080 रुपए। कितने दे दिए, 1080 रुपए। और अपने से क्या पूछा, टी फॉर टाइम पूछा भाई। तो टी फॉर टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला बेसिकली सभी जानते होंगे, साधारण ब्याज गुना 100। और जो चीजें बच गई, तीन चीजें हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। टाइम दे दिया, प्रिंसिपल, रेट बच गया तो भाई ये डिवाइड में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, मूलधन गुना दर। चलिए, इसी के साथ में साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1080 रुपए दे रखा है, एज इट इज रख दिया। मल्टीप्लाई कितना चल रहा है मेरे बच्चों, 100 चल रहा है। और मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 3000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 3000 रुपए। ये लीजिए एज इट इज 3000 रुपए। और गुना में रेट कितनी है, 12% की। ये लो मेरे बच्चों 12%। अब इस डाटा को सॉल्व करो। देखो 3 जीरो से मेरे भाई 3 जीरो कट गई एक सेक्शन, ठीक है ना। 12 निम्न 108 और 3 के पाड़े से 9 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो समय कितना आ जाएगा आपका, 3 वर्ष। सो ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए, तो ये अपना क्या आ गया मेरे भाई, सी यानी कि समय आ गया, समय यानी कि वर्षों में टाइम आ गया, ठीक है। तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन भी बेसिक कभी कभार आपके जीडी के एग्जाम में दे देता है। इससे अपने पार्ट 1 के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे, टॉपिक का जो बिल्कुल शुरुआत था, जो प्रारंभ था इस बिंदु का, तो वहां से अपने क्या चीजें बहुत ही बेसिकली पढ़ी थी। चलिए, साधारणतया चीजों को धीरे धीरे अपने क्या है पढ़ते जाते हैं और एक लेवल पर चीजों को लाके छोड़ देते हैं। यानी 0 से लेकर मेरे भाई अपने 100 तक चलना है। 0 to हीरो बैच पे इसको आप मान सकते हो ना। देखो, इससे प्रीवियस मैंने पार्ट 3 पढ़ाया, उसमें आपने, अगर आपने अंत तक सेशंस को देखा होगा, जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं यहाँ से सैनिक सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन मेरे भाई, वहां से आपको चीजें ये तो पक्का डेफिनेटली क्लियर होगी होंगी कि आपने एकदम बेसिक से उठाया है चीजों को और अंत तक छोड़ा है, जैसा लेवल आपके एग्जाम का आता है, ठीक है। चलिए, तो हूबहू कंटेंट मेरे भाई एसएससी जीडी का है, इसकी आपको एकदम गारंटी दी जा रही है ना, एकदम। चलिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपए, भाई ये साधारण है, ठीक है ना, शब्दों पे मत जाना, समझ में आ रही बात, भावना पे जाना, फीलिंग पे जाना। तो 6000 रुपए मेरे भाई क्या है, इस पे प्रिंसिपल है। 3 वर्ष में वो पैसा कितना हो जा रहा है, 6900, यानी 6000 रुपए थे आपके पास मूलधन के जो उधार दिए। 3 साल के बाद में, टाइम कितना लगा, 3 ईयर, 3 साल के बाद में वो पैसा कितना होगा मेरे भाई, 6900। इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ा होगा, ब्याज 6000 से 6900 रुपए हो गए। इसका मतलब सर 900 रुपए क्या जुड़ा, इसमें ब्याज जुड़ा, साधारण ब्याज, तब जाकर ये मिश्र धन अमाउंट कितना बना आपका, 6900। अब अपने से पूछा कि वो दर थी क्या, वो रेट क्या थी जिस रेट पर 6000 रुपए जो थे वो 6900 रुपए बने।
तो चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बराबर, वैसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने विदाउट फॉर्मूला भी बताया आपको, फॉर्मूले से भी अगर आप करो तो साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटा में क्या बच गया मेरे भाई, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो साधारण ब्याज कितना था, 900 रुपए था, इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है यानी कि मूलधन कितना है 6000, इंटू समय कितना दे रखा है मेरे बच्चों 3 साल। 3 जीरो से 3 जीरो यहां से कट जा रही है, ठीक है। 3 के पाड़े से अगर देखें तो ये कटेगा 3 बार, और यहाँ 3 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2 से मेरे भाई 10 कट जाएगा बिल्कुल 5 बार, ठीक है। इसका मतलब रेट ऑफ परसेंटेज कितना आएगा अपने पास, 5%। ये तो आपके फॉर्मूले चीजें हैं, यानी आपने एक सूत्र पढ़ा, आपने एक फॉर्मूला रटा, या जो भी चीजें थी आपके पास, आपने क्वेश्चन में देखा कि आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आपने एज इट इज वैल्यू उठाई और क्वेश्चन अपने फॉर्मूले में डाल दी। लेकिन मेरे भाई आपको दर मैंने आपको विदाउट फॉर्मूला भी सिखाया, अगर आप इसके रियल कॉन्सेप्ट पे काम करें कि दर हमेशा मेरे भाई 1 साल के ब्याज पर क्या है फाइंड आउट होती है, 1 साल के ब्याज पर निकलती है। अब यहां पर अगर गौर से देखें आप इस चीज को, तो ये जो 900 रुपए ब्याज बना है ना, ये 3 साल का बना है, यानी 3 बराबर 900 है। अपने को 1 साल का ब्याज चाहिए तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 को, 9 को 300 आ जाएगा, यानी 1 साल का ब्याज 300 आ गया मेरे पास। हमेशा किस पर आता है, ये मूलधन पर। मूलधन कितना था मेरे भाई, 6000 था, इनटू में क्या लेना अपने को 100। मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लो, 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दिया, अब 60 से आप 30 को काटेंगे, 6 से आप 30 को काटेंगे, कितना आ जाएगा 6 पंजा 30, 5%। बात वही है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहां से आपने 1 साल का ब्याज निकाला, क्या निकाला, 1 साल का ब्याज, ठीक है। 1 साल के ब्याज पर भी आपने चीजों को फाइंड कर सकते हैं। बाकी आपके पास ये तो है ही है फिर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि बैंक में, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे प्रश्न आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आज, जो कुछ ऑप्शन से भी होंगे, विकल्प से भी होंगे, कुछ थोड़ा सा कार्य बुद्धि का भी होगा, मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हो, गैसिंग कर रहे हो, या लैंग्वेज को भी पकड़ के काम कर सकते हो। तो कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी होगी। इसका मतलब राशि मैंने 1 मान ली, मूलधन 1 मान लिया, और वो कितने साल में, टाइम t बराबर 6 साल में कितना हो गया भाई, दोगुना। 1 का दोगुना कितना आ गया, 2, यानी मिश्र धन कितना आ गया भाई मेरे 2। इसका मतलब इस पर 1 अनुपात ब्याज लगा। अगर मूलधन 1 है और वो 1 रुपया 2 रुपए बन गए 6 साल के बाद में, इसका मतलब मेरे भाई 1 रुपया उसमें जुड़ा है, और वो जुड़ता क्या है, ब्याज जुड़ता है, ठीक है। चलिए दोगुनी होगी, तो अपने से पूछा 12 साल में वह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का बेसिक आपने क्या पढ़ा होगा, आपने साधारण ब्याज में इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा होगा कि वो राशि इतने गुना कितने समय में हो जाएगी, समय पूछता था इस क्वेश्चन में। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर समय तो दे दिया है 12 साल, और पूछ लिया कि वो कितने गुनी हो जाएगी। कौन कितनी गुनी हो जाएगी भाई, वो राशि, यानी ये 1 रुपया है, यहाँ पे कितने गुना हो जाएगा, 12 साल में। कितने साल में, 12 साल में। इसका मतलब सर टाइम यहाँ पे 12 साल आना चाहिए, जैसे ये 6 साल आया, ऐसे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट टाइम जो है ना वो 12 साल आना चाहिए। तो मैं ऑप्शन से काम कर लूं, मैं पहला ऑप्शन 5/2 गुना रख के देख लूं। अगर वो 1 रुपए का 5/2 गुना रखते हैं तो इसमें ब्याज कितना जुड़ जाता है भाई मेरे, 1 कम कर देंगे, 2 1 कम 2, 3/2 ब्याज जुड़ जाएगा। 3/2, 1 से 3/2, 3/2 गुना 6 का 3/2 गुना तो 12 नहीं बनेगा। इसका मतलब सर ये तो नहीं बनेगा, फिर ये तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड उठा के देख लूं, 3 गुना रख के देख लें, ये लो। अगर वो पैसा 1 रुपया जो था वो अपने आप का 3 गुना हो गया, इसका मतलब 2 रुपए ब्याज जुड़ा, तभी 1 से 3 हुआ, तभी मेरे भाई 1 से क्या हुआ 3। तो पहले ब्याज 1 था, अब ब्याज 2, ब्याज कितना आ गया मेरे बच्चों, 2 गुना आ गया। कितने साल में, 6 साल में। और साधारण ब्याज हर साल एक जैसा होता है, तो 6 साल में अगर 2 गुना ब्याज लगा, इसका मतलब सर ऑल ओवर साल 12 चले होंगे, तभी तो वो हर साल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी 2:2:2। इसका मतलब सर 12 साल लगे। तो टी फॉर टाइम 12 आ गया। कब आया, जब आपने धन कितना रखा मेरे बच्चों, 3 गुना रखा। सो ऑप्शन विल बी राइट, योर ऑप्शन बी, ठीक है। ये है मेरे भाई रियल कॉन्सेप्ट, आपने इन चीजों को ऑप्शन से घुमाया, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस लेक्चर में या इससे भी प्रीवियस लेक्चर में पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि यहाँ मेरे भाई वो
गुना देकर समय पूछा करता था। अब समय दे दिया, पूछ लिया कितने गुना वो राशि हो जाएगी इतने समय में। बात आ गई समझ में? तो अब बाई ऑप्शन कर लो, ऑप्शन उठा के देख लो यहाँ पे, ठीक है, 6 के हिसाब से करके देखो कितने गुना में क्या वो पैसा इतने साल में बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो, ये बड़े ही मजेदार प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ता हूं मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी देखो कुछ ऐसा सा ही दे रखा है। मोस्टली प्रश्न आपके गैसिंग से हो जाते हैं, कुछ प्रश्न आपको बुद्धि से भी करने पड़ते हैं। 16/3% रेट दे दी मेरे बच्चों, 16/3%। इसने क्या दे दी? रेट दे दी। ठीक है, चलिए 16/3% क्या दे दी भाई? इसने वार्षिक ब्याज की दर दे दी। अच्छा, ब्याज अलग कौन सा रहा है भाई? साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। कितने वर्षों में, टाइम पूछ लिया, टी फॉर टाइम, कितने वर्षों में वह धनराशि या कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो। साधारण ब्याज जो है मेरे बच्चों वो उस राशि यानी प्रिंसिपल के बराबर हो जाना चाहिए। और कितने साल में हो जाएगा ये पूछ रहा अपने से। साधारण ब्याज आपको पता हर साल एक जैसा रहता है, ये आप सभी जानते हैं। रेट दे दी, इसको मैं ना बड़े ही शानदार तरीके से करवाऊंगा, थोड़ा सा भाई फोकस करना, परसेंटेज पर खेलेंगे। 16/3% की वैल्यू आपने एग्जैक्टली पढ़ रखी है, परसेंटेज में 1/6 1/6। इसका मतलब सर प्रिंसिपल 6 रहा होगा, 6 का इतना % 1 आता है, तो 6 पर इतना ब्याज लगा, यानी 1 क्या लगा आपका? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर 6 आपका मूलधन है, उस पर 1 आपका ब्याज लगा, 1 आपका क्या लगा? ब्याज लगा। तो क्वेश्चन आपसे साफ साफ कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर होना चाहिए, यानी मूलधन आपका 6 है तो साधारण ब्याज भी 6 होना चाहिए। इसका मतलब सर साधारण ब्याज 1 आया, इसको 6 बनाने के लिए 6 का गुना कर दूं, 6 का गुना करूंगा तभी तो मेरा साधारण ब्याज कितना बनेगा? 6 × 6। ये कब पॉसिबल है? जब समय कितने साल रहा होगा? 6 साल, क्योंकि साधारण ब्याज 1 है, वो 6 साल में कितना हो जाएगा? हर साल एक जैसा, तो दूसरे साल भी 1, तीसरे साल भी 1, चौथे साल भी 1, पांचवें साल भी 1, छठे साल भी 1, तभी जाकर तो प्रिंसिपल के बराबर ब्याज बनेगा 6। जब आप इन एक एक को जोड़ोगे कितना बन गया? ये बेटा 6 बन गया। कब बना? जब साल भी 6 चले होंगे, तभी तो 6 का गुना किया। इसका मतलब सर समय 6 साल रहा होगा, तभी ये मेरे भाई ब्याज जो है वो इस मूलधन के बराबर आया होगा। इस बात को समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, अरे दया, समझे या नहीं समझे भाई? समझना ही पड़ेगा ना, मजेदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको एक छोटा सा प्रश्न इस लाइन में दे दे कि साधारण ब्याज उस धनराशि के क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कंप्लीट है इस बात को लेकर। ठीक है, तो आपने इसको बाय फ्रैक्शन सॉल्व किया, थोड़ा सा परसेंटेज पर खेल। चलिए, बस आपको साधारण ब्याज में ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर याद रखना पड़ेगा कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट, नाम से ही सिंपल लग रहा है, तो सिंपल का मतलब भी ऐसा होता होगा कि हर साल एक जैसा, हर साल, हर वर्ष एक जैसा, बदलता नहीं है ये। अगर रेट वही है तो रेट तो वही है, देखो 16/3%, रेट वही है तो बदलेगा नहीं। चक्रवर्ती ब्याज तो बदल जाता है भाई, ब्याज पर ब्याज होता है ना। चलिए आगे बढ़े। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 4/9। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष यानी समय, अवधि का मतलब समय, वर्ष का मतलब समय, ब्याज की वार्षिक दर, ये लो जी दर, ये एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो, तो ब्याज की दर बताएं। अगर ये रेट और टाइम बराबर होगा तो क्या मैं टाइम को x मान लूं और रेट को भी x मान लूं, x%, तभी एक दूसरे के बराबर पॉसिबल है। ठीक है, पहली लाइन से कोई चीजें बाहर आ रही है क्या? आ रही है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, साधारण ब्याज SI मूलधन का, प्रिंसिपल का 4/9 है। ये साधारण ब्याज 4, मूलधन 9, ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, पहले वाला ऊपर, नीचे वाला लास्ट वाला। ठीक है, चलो, तो साधारण ब्याज तो 4 आ गया, मूलधन 9 आ गया। आपको रेट चाहिए, रेट का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। साधारण ब्याज कितना था भाई? 4 × 9 × 100,
प्रिंसिपल कितना था मेरे बच्चों 9, और टाइम, अब टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम को कितना माना था आपने, एक्स माना था सर। तो यहां फिर आपने दर को भी तो एक्स माना था, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि दर जो है वो समय के क्या है, बराबर रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो यहां से एक्स का मान फाइंड करना। तो चलिए भाई, ये 9x है पूरा, x इंटू 9 का गुना करेंगे 9x, और 9x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ में, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणा 100। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुना में इधर चला जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4 इंटू 100 बटा 9 आ गया। हमें x का मान चाहिए, अब x का मान चाहिए, मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, x का मान चाहिए, यहां से स्क्वायर हट जाएगी, पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, 4 से बाहर आ जाएगा 2, 100 किसका होता है भाई 10 का, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 आ गया बाहर, 10 का डबल कितना आ गया भाई 20 बटा 3, 20 बटा 3 कितना होता है 6 पंजे 6 3 18 2, चलो 6 सही 2 बटा 3% रेट आ जाएगी, 6 सही 2 बटा 3%, 6 सही 2 बटा 3, ऑप्शन बी इज द राइट। अरे हाँ या ना, ऑप्शन बी फॉर द ब्रेटली, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, या बी फॉर द बाबर, अरे बी फॉर बाबर मत लो भाई, ठीक है ना। चलिए तो बी फॉर बॉय, ये अच्छा रहेगा। चलिए तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% थी, वो कितनी की मेरे बच्चों, 12.5%। वाह जी वाह, इसका मतलब सर दर जो है वो इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ये बात तो इसने भी कही है कि सर दर बढ़ गई। अब दर बढ़ गई तो एक व्यक्ति की जो एनुअल इनकम थी, वार्षिक आय थी, वो भी क्या हो गई, 1250 रुपए बढ़ गई। तो हमें वो पहले का मूलधन। अब ये 1250 रुपए जो बढ़ी है, वो बढ़ी किस कारण से है, वो बढ़ी है मेरे भाई जब आपकी रेट बढ़ी 10% से 12.5%। अब 10% से 12.5%, इसका मतलब सर जी 2.5% रेट बढ़ गई आपकी। बीच का डिफरेंस देखो, 2.5% रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी 2.5% बढ़ने की वजह से आपके पैसे बढ़ गए, आय बढ़ गई 1250 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 1250 में भाग दे देंगे 2.5। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्वेश्चन की भाषा ही क्वेश्चन का आंसर निकाल रही है। यहां से एक पॉइंट हटा दिया, ऊपर एक जीरो लगा दीजिए। 25 के पाड़े से 25 पंजा 125, ऊपर 2 जीरो पड़ी है, तो 1% कितने के बराबर आ गया, 5, और साथ में 2 जीरो यानी 500। 1% 500 के बराबर है। मूलधन 100% यानी 100 लेके चल रहे हैं भाई, मूलधन पूछा तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 500 के साथ में 100 का गुना करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा, 50,000। पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट। अरे हाँ या ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था क्या, ठीक है, कि बस उसने सिर्फ इतना ही दे दिया कि 10% से 12.5% रेट। जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकम भी इंक्रीज होगी, आय भी बढ़ेगी। यही तो बताना था कि बढ़ी कितनी, तो 2.5% बढ़ी, जो कि 1250 रुपए के बराबर थी। बात आगे समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोई धन मेरे बच्चों, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपए हमें वार्षिक ब्याज की दर। ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो क्वेश्चन है, आराम से सुन लो, इतनी जल्दबाजी किस बात की। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मिश्र धन दे रखे हैं, अमाउंट दे रखी है, तो 2 मिश्र धन दे रखे हैं अलग अलग साल के, और अपने से पूछ रहा रेट। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, रेट, ठीक है ना। रिवीजन है इस टॉपिक का, तो भाई कॉपी पेन कलम ही ला लो साथ साथ में, और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाना अपने को ना। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में, 2 ईयर इज इक्वल टू 756 रुपए, 2 साल में इतनी होगी। 3.5 साल में, ये लो जी 3.5, 3.5 साल में 873 रुपए हो गई। इसका मतलब इसमें ब्याज जुड़कर होगी ये। हमें चाहिए सर जी दर, और दर निकलती है 1 साल के ब्याज पर। यह मैंने आपको शुरुआत में समझाया।
इसका मतलब सर हमारा मकसद है 1 साल का ब्याज निकालना, पहले 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। गैप देख लो, 2.5 साल से 3.5 हो गए, 1.5 साल का गैप आ गया भाई, 1.5 साल का आ गया, और ये 1.5 साल का गैप आया, तो यहां भी फिर मिश्र धन में गैप, तो 873 में से 756 कम कर देंगे, ठीक है ना, तो 13 में से 6 जाएगा यहाँ पे, 3 में से 6 नहीं भाई, 13 में से 7 बच गई, इधर 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 8 में से 7 बच गया, ठीक है। यहां से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, 15 बराबर, यहाँ का एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ा देगा, ठीक है, तो 15 बराबर 1170, 1 बराबर, अब 1 साल का निकालना ही पड़ेगा, तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों, 15 का भाग दे दीजिए सर, यहाँ देख लो फिर, 15 7 105, कितना बच गया 105, 117 में से 105 निकल गए भाई, ठीक है ना, 117 में से 105 निकालने अपने, 7 में से 5 निकलेगा 2, 11 में से 10 निकलेगा 12 बच गए, और इधर 0 थी और 12 के आगे 0 लगाएंगे, 20 15 8 120, 1 बराबर 78 आ गया, 1 साल का ब्याज आया 78। ये तो ब्याज आया, हमारे पास मूलधन भी होना चाहिए, अरे तभी तो बात बनेगी। 2 साल का 756 अपने पास मिश्र धन था, तो 1 साल का ब्याज मेरे पास 78 आया, तो 2 साल का ब्याज निकाल के घटा दूं, तो 2 साल का ब्याज निकालना, 2 का गुना इधर गणित कहता इधर भी करना पड़ेगा, 8 का डबल 16, 6 कैरी बना, 1 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 156 मेरे भाई, 78 का डबल 156, ये लो इसमें से कम कर दे, मिश्र धन में से ब्याज घटा रहा हूँ, मिश्र धन में से ब्याज घटा रहा हूँ, तो क्या आएगा मेरे बच्चों, मूलधन, मिश्र धन में से ब्याज घटा रहा हूँ, तो प्रिंसिपल 756 में 156 निकल गया भाई, तो पूरा पूरा 600 रह गया, 56 में से 56 घट गया, 7 में से 1 600, 600 पर इंटू 100, मूलधन आ गया 600, 1 साल का ब्याज 78 था, सॉल्व कर ले इस नंबर को, 2 0 से 2 0 कट गई, 13 6 78, 13% आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, रेट आ जाएगी, ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द राइट, ठीक है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन भी, गुणा भी और जोड़ भी घटाव भी एकदम आराम आराम से करके दिखाया, मजा आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का रियल कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले आप 1 साल का ब्याज निकालें, जब आपके पास 1 साल का ब्याज आ गया तो फिर आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, और जब मूलधन आ गया तो 1 साल का ब्याज, तो फिर दर भी आ जाएगी ना, 1 साल के ब्याज में मूलधन का आप क्या दे देंगे भाई, भाग दे देंगे, और मूलधन का भाग देते ही आपके पास दर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब दर परसेंटेज में होती है, इसलिए भाई गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया, परसेंटेज बना दिया यहां से, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर वो मूलधन पूछ ले तो स्क्रीनशॉट ले लिया, इसी क्वेश्चन में मूलधन पूछ ले मेरे भाई, तो चलिए आओ फिर, ये लो जी क्वेश्चन आपका मूलधन वाला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास, ठीक है, ये रहा मूलधन वाला क्वेश्चन भाई। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 720, 2 साल में 720 रुपए होगी या नहीं होगी, 5 और अधिक वर्षों के बाद, 5 और अधिक वर्ष, तो 5 और अधिक वर्ष हो गए तो 7 वर्ष हो गए भाई, अरे हो गए या नहीं हो गए, और 7 वर्षों के बाद में वह राशि कितनी होगी, 1020 रुपए होगी, अपने से मूलधन पूछा है, वही गैप ले लो भाई, 5 साल का यहाँ गैप आ जाएगा, मूलधन धनराशि, ठीक है ना, अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, हर बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जहां कोई चीज ना आई पकड़ में, प्रीवियस क्वेश्चन करवाया सेम टू सेम, मूलधन निकालना, वहां भी मूलधन निकाला था, ठीक है, तो वहां से भी आप तुरंत इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे बढ़े, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब ये कुछ रेशो वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जरा आप इनको भी समझ लीजिए साथ साथ में, ये बड़े ही प्यारे क्वेश्चन, दिखने में बड़े उतने ही आसान हो जाते हैं। 2800 रुपए की एक धनराशि इस तरह से 2 भागों में बंटी जाती है, 2 भागों के बराबर बराबर क्या मिलता है भाई, ब्याज मिलता है, दोनों भागों पर ब्याज जो है साधारण ब्याज वो बराबर मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ में मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा, पहले भाग को 1 नंबर भाग मानू, पहले भाग का 5 वर्ष में कितना रेट लग रहा भाई, 9%, रेट इनटू टाइम कर दिया, रेट इनटू टाइम, ठीक है। दूसरे भाग की बात कर रहा भाई, दूसरे भाग का 6 वर्ष के लिए कितनी रेट पर, 10%, ये लो जी, इंटू कर दिया 10%, रेट इंटू टाइम बराबर ब्याज होता है टोटल,
और ये ब्याज आपको कह रखा क्वेश्चन में शुरुआत में, भैया जरा देखिए बराबर है या नहीं है। परसेंट से परसेंट चलो कट ही जाएगा, और कोई चीजें कट रही है, देखो 5 के पाड़े से 10 को काट लिया भाई 2 बार, 3 के पाड़े से इसको काटेंगे 2 बार, 3 के पाड़े से इसको काटेंगे 3 बार। ये आ गया 1 भाग इंटू 3 बराबर दूसरा भाग इंटू 2 दूनी 4, दूसरा भाग इंटू 4। ये लो जी, खेल खत्म। अब जब दो वैल्यू और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, बराबर का साइन अनुपात पलट जाते हैं। पहले का अनुपात दूसरे के साथ में कैसा बनेगा, पहले का वैल्यू 4 आ जाएगा, दूसरे का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये लो जी, टोटल पैसा था 2800 रुपए। टोटल अनुपातों का योग कितना भाई 7, 4 और 3 7 बराबर 2800 है मेरे बच्चों। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 7 चौका 28 400। 1 बराबर 400 है, तो दोनों भाग ज्ञात करने की बात कर रहा है, दोनों ही भाग ज्ञात करने हैं। अब 1 का मान आपके पास 400 आ गया, 1 का मान कितना आ गया भाई मेरे 400 आ गया। तो दोनों भाग निकाल लो, दोनों भागों का अनुपात कितना था 4 और 3। तो पहले 4 का गुना कर दो, ये लो 400 से 4 का गुना करेंगे 1600, ये रहा 1600 इसमें है। फिर करेंगे भाई दूसरा भाग 3 अनुपात था, फिर 400 का गुना 3 से करेंगे 1200, ये लो दोनों भाग आगे 1600 1200। अरे आगे या नहीं आगे, ऑप्शन बी इज द राइट कंप्लीट। दोनों ही भाग पूछ लिए थे। तो 1 का मान 400 था, तो 4 का मान गुना कर दिया 1600 और 3 का मान 1200 कंप्लीट। ठीक है, बड़ा ही शानदार। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था ऊपर, कॉन्सेप्ट चल रहा था मेरे बच्चों रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल ब्याज, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुल ब्याज की दर या कुल ब्याज। ठीक है, शुरुआत से पढ़ते आ रहे इस चीज को। ये बड़े ऐसा ही क्वेश्चन एक और भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, देखिए ये रहा सेम टू सेम प्रश्न है मेरे भाई, सेम टू सेम प्रश्न। जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं छपा था एसएससी में? जी हाँ साथी, मुजरिम नहीं है, इसको गौर से देखिए भाई। क्वेश्चन है, देख लो, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए जमा की। अच्छी बात है। समान राशि, वही राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए जमा की गई। यदि दोनों से जो प्राप्त ब्याज है उसमें अंतर आ गया 1350 का, तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि बताइए। अच्छा, अंतर लेना हमें, चलिए फिर अंतर ले लेते हैं। हमारे पास ब्याज निकालने का सिंपल फंडा होता है रेट इनटू टाइम, दर का गुणा समय से। पहले मामले में पहला केस क्या था राम का, कि 12% की दर थी मेरे बच्चों, ठीक है, और गुणा में समय कितना लिया 12% के लिए 4 साल, तो 12 इंटू 4 कितना आ गया 48%। टोटल ब्याज मिल गया पहले स्टेटमेंट में 48। दूसरे स्टेटमेंट में बात कही जा रही है कि 15% की रेट लगाई उसने, ब्याज की 15% की रेट लगाई, और वो कितने साल के लिए दे दी 5 साल के लिए। 15 पंजा कितना आ जाएगा भाई मेरे 75% आ गया। अब यही तो बात कही जा रही है कि इन दोनों से जो प्राप्त ब्याज आया, इन दोनों का अंतर है 1350। तो अंतर ले लो, 75 में से 48 कम कर देंगे, 15 में से 8 गए भाई मेरे 7, ठीक है, 6 में से 4 गए 2, 27% क्या आया, दोनों का अंतर आया। और आप कह रहे हो अंतर आया कितना है, क्वेश्चन में क्या रखा 1350, 27% बराबर 1350। मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 का भाग दे दो, बेहद आसान बात, ठीक है ना। अब 27 पंजा ही 135 होती है, 1% बराबर 50 के है। तो प्रत्येक मामले में राशि, तो प्रत्येक मामले में हम राशि मानते कितने भैया, 100 ही मानते हैं, मूलधन 100 मान के चलते हैं। 50 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50 का गुणा 100 से करेंगे 5000 आ जाएगा। यही इसका आंसर था, यही पूछा था, प्रत्येक मामले में राशि। ऑप्शन सी फॉर द कैट इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना, कंप्लीट है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, साथ साथ में समझ लिया आपने, ठीक है। तो जैसे जैसे लैंग्वेज कही जा रही है वैसे वैसे दोनों का ब्याज निकाल लिया, दोनों स्टेटमेंट का ब्याज निकाल लिया, ब्याज का अंतर मांगा था इसने 1350 के बराबर कर दिया, 27 बराबर 1350, भाग दे दिया 27 का, 1 बराबर 50 आ गया भाई। प्रत्येक मामले में राशि 100 मान के चलते हैं, 100 का मान चाहिए 5000 इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी ना, इस क्वेश्चन पे लाइक हो जाए एक बार। ठीक है, लाइक कर दो इस वीडियो को भाई। जीडी की गणित है ना जो,
फिंगर ऑन टिप्स। बस इस सैनिक सीरीज को ना भाई डेली देखो, और फिर पेपर के समय जब आप इस टॉप 10 क्वेश्चन को, मैं हर चैप्टर के अंदर लगभग 3 से 4 पार्ट बना रहा हूँ, 4 पार्ट तो बना ही रहा हूँ, मिनिमम 4 पार्ट बन रहे हैं, और कई टॉपिक के तो 5-5, 6-6 पार्ट भी बने हैं। ठीक है, अगर आपको टाइप वाइज बढ़िया क्वेश्चन और लास्ट में उस टॉपिक के अंतिम पार्ट का रिवीजन मिल जाए, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन एक उठाया हो, और 10 क्वेश्चन डेली के, और जीवन में क्या चाहिए भाई, राम का नाम चाहिए बस, और तो है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करना कभी मत भूलना, वीडियो को स्टेटस लगा दिया करो भाई, इस मेहनत को अप्रिशिएट करो। शानदार तरीके से हम आपके लिए डेडिकेशन से मेहनत करेंगे भाई, टिल एग्जाम डेट तक, यानी टिल एग्जाम तक भाई, है ना, लगातार मेहनत करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द, कंप्लीट इस बात को लेकर। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे बच्चों शुक्रिया, इजाजत चाहिए आपसे, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।